जींद भिवानी रोड पर बसा जींद जिले का आखिरी गांव इगरा। इस गांव में ऐतिहासिक सदियों पुराने कुएं और तालाब आज भी वर्तमान में भी अपने इतिहास को दर्शाते हुए दिखाई देंगे। प्राचीन काल में जीवन यापन के लिए तालाब और कुएं ही जीवन का प्रमुख आधार थे, तो आज भी उन महापुरुषों को याद किया जाता है जिन महापुरुषों ने इन तालाब कुओं की खुदाई की थी। और इस गांव में पुराने से पुराने खैर और जाड़ के पेड़ भी देखे जा सकते हैं। ज़्यादातर इस गांव में रेडू गोत के हैं और दूसरा गोत है सहरावत का, उसके तकरीबन है 54 घर और तीसरा है फिर नारवड़ का जिसमें 21-22 घर हैं और बामड़ हैं 8 या 10 घर हैं और सोराना के हैं 2 घर, बाकी तकरीबन रेडू हैं। नमस्कार साथियों, हमारे साथ हैं गांव इगरा से डॉक्टर जयनारायण रेड्डू जी। ये अपने गांव के इतिहास की बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं। तो सर ये बताइए कि अपना जो गांव इगरा है किसने बसाया था, कौन सा बुजुर्ग था और कहाँ से आया था, कैसे ये यहाँ पर व्यवस्था थी उस टाइम और किस तरह से इस गांव को आबाद किया? ये जहाँ तक मेरी जानकारी का सवाल है, ऊद नाम का व्यक्ति यहाँ रेडू गोत्र का आया था। ऐसा सुनने में आया कि 67 व्यक्तियों की एक संख्या में 67 व्यक्ति थे जिन पर जहांगीर ने दबाव दिया कि भाई मार्बल लाओ ताजमहल के लिए 16वीं शताब्दी में। तो इनके 4 गड्डी मार्बल के तो लिया दी, फिर 5वीं का फिर दबाव दिया तो वो यहाँ से छोड़कर ये जोधपुर चले गए। तो जोधपुर में कुछ दिन रहे, वहाँ खाने पीने का कुछ नहीं रहा, जो वहाँ का एरिया था खेती बाड़ी के वो जलवायु अनुकूल नहीं थे रहने के। फिर ये गांव मिट्टी में आ गई, राजस्थान का एक मिट्टी गांव है जी। तो वहाँ लड़की कोई जवान होगी हमारे रेडुआ की, उनकी वहाँ वो उसकी शादी कर दी। फिर लड़की की शादी करके वो वहाँ से चले गई। वही जहाँ लड़की के गांव में तो रहता नहीं, ऐसी परंपरा है हमारी। तो उसके बाद ये बाड़क गांव में चले गए, जिस टाइम सारे इलाके का एक गांव था बाड़क जो आज भी है। तो वहाँ कुछ दिन तक रही। वहाँ का राजा जो था ना उग्रसेन, उसका एक नियम था 1 ईंट 1 रुपया। तो वहाँ इनकी आश्रय लिया। इनकी ये भी बता हमारे पास मुगलों के पश्चिम हमारा दबाव है। तो वहाँ कुछ दिन के रहने के बाद ये ऊद नाम का व्यक्ति यहाँ इगरा में आकर बसने लगा। अकेला आया था उस टाइम? देखो ये इतना मालूम नहीं, लेकिन हमारे गांव की ये 25वीं पीढ़ी का व्यक्ति था वो तो रेडू गोत्र। उस टाइम यहाँ आया ना गांव, पहले से ये यहाँ कोई बस्ती थी या था या बिल्कुल कलर में आकर बसा था, कुछ पता? जैसे जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ ये ऊंचाई का क्षेत्र है, टीला था। टीला, यहाँ भी टीला है। वे 2 थे और उधर हैं। अब तो उन पर इंकोर्चमेंट मतलब हो गया है, सरकार ने इन पर कोई संरक्षण नहीं दिया। यहाँ मैंने एक लैट्रिन की खुदाई की थी 4 साल पहले जी। 22 फुट के नीचे एक कापड़ और एक कुल्ली निकली थी। अच्छा, मतलब यहाँ गहरी। हाँ, तो ये थे है। ऐसा सुनने में आया कुषाण वंश का शासनकाल का था, जिसके हर्षवर्धन के समय का गांव था थे। और उसकी राजधानी जहाँ थाने से थी कुरुक्षेत्र के पास। तो यहाँ के जो उसकी मिलते भी हैं, यहाँ कक्कड़ पत्थर मिलते हैं यहाँ थे में जी। और वो यहाँ जयंती मंदिर के संग्रहालय के अंदर रखे हुए हैं इगरा गांव से। मतलब रेडू गोत्र के लोगों ने इस गांव की नींव रखी थी। हाँ, जो आलाबाद गांव है हाँ। वो रेडू गोत्र का था। पिछला थे 6वीं शताब्दी का है, उसका नहीं मालूम क्या गोत्र था, कौन व्यक्ति थे। तो जो बुजुर्ग आपका यहाँ पे आया था नहीं हाँ, उसके कितनी संतान हुई? क्या इस गांव से और गामा में भी निकासी हुई रेडुओं की? ऊद के 3 लड़के हुए, एक जागन, एक नानक और एक रूला। अच्छा। तो नानक के नाम से तो पाना खुर्द हो गया। अच्छा। पाना छोटा पाना बसा नानक ने, और जागन के नाम से बड़ा पाना हो गया। अच्छा। और रूला था जो वो यहाँ से दालमाड़ाबाद चला गया। दालमाड़ा बस गया। इसी गांव से हाँ, जो रेडू गोत्र है जितने दालमाड़ा में, जिसका नाम भी उसका पाना का नाम भी ऊद का पाना है। अच्छा। तो यहीं के गए हुए हैं। अच्छा, उसके बाद इस गांव से बिरसोड़े भी गए हैं कुछ 2 घर। अच्छा। 6-7 पीढ़ी के बाद। अच्छा, अमरावत भी गए हैं। अमरावत 2 बंदे अमरावत गए थे। ये नहीं पता अमरावत हरियाणा का है या कहीं और है। अमरावत गांव हरियाणा के अंदर है, एक अमरावत और भी। उनके साथ कोई संपर्क नहीं हुआ? ना, उनके साथ कोई संपर्क नहीं हुआ। जो बाली नंबरदार ठोड़ेदार था उसके दादार गए थे 2 अमरावत। तो गांव को आबाद करने के लिए सभी जातियों की भी जरूरत होती थी, तो कहाँ कहाँ से दूसरी जातियों को लाके बसाया? भाईचारे की भी जरूरत होती अपने गांव की आबादी बढ़ाने के लिए, दूसरे गोत्र के लोग भी आए होंगे इस गांव में, तो कहाँ कहाँ से कौन कौन आए यहाँ पे? जैसे आबाद गांव विकसित होता गया,
लगभग 1600 कुछ शताब्दी में 1700 के आसपास हाँ। गांव को 13 कुटी को मंजूरी मिली राजा से। अच्छा, 13 कुटी गांव की उस टाइम थी जिनको आधिकारिक रूप से गांव का दर्जा दिया गया। 13 परिवार थे उस टाइम। 13 मतलब कुट घर, 13 घर, एक घर में उसका 10 आदमी हो, 20 भी हो, ज्वाइंट रूप से 13 कुटी, जो देड़ी बोलते हैं अपन। हाँ, देड़ी चूल्हे बोलते हैं। तो उससे क्या हुआ, इसका गांव का नाम एक इगराही देवी है। अच्छा, देवी के नाम से रखा। इगराही देवी जींद रियासत का पहला गांव था, बीच में कोई गांव नहीं था, रास्ते में जो क्या बोल रहे हैं ढाणी में है। यहाँ ढाणी के अंदर, बीड़ के अंदर एक ढाणी है, वहाँ इगराही देवी आज भी मौजूद है वहाँ उसका, लेकिन उसका कोई देखभाल, कोई मंदिर वगैरह नहीं, छोटी ये पड़ी है लेकिन हाँ ऐसी जैसी तैसी अवस्था में है। उस नाम से इगरा का नाम इगरा पड़ा है, इगराही देवी के नाम से। तो और कहाँ से आए थे फिर ये दूसरी जाति के लोग? फिर जैसे खेती होती गई, यहाँ एक रुद्र नदी होती थी पहले, उससे खेती होती स्टार्ट में 18वीं शताब्दी के अंत तक वो चली है, 1921 तक चली है रुद्र नदी शायद। मेरे पास कुछ दरखास्त पड़ी है उसकी, जो आई हुई माल के अभियान की रुद्र की। फिर खाती आए, जरूरत पड़ी औजारों के ठीक करने के लिए, तो प्रजापतियों की भी जरूरत होती थी बरतने के लिए, तो ऐसे मतलब किसान को जितनी जरूरत होती थी उन सबको, हाँ, तो उन दूसरे लाके उनको बुलाकर बसा गया। खाती यहाँ से, जहाँ मित्ता थल से खाती लाई गई, काड़वन गोत है। अच्छा, एक दो उनके तो घर मेरा ख्याल इस टाइम मलूक खाती आता, मलूक। अच्छा, पहला जो हाँ आया मलूक था, उसका नाम श्यामलाल था। अच्छा, हाँ, उनके 8-10 घर हो रहे हैं। अरे जो पन्ना खुर्द के अंदर जो खाती हैं उनके 2 घर हैं। हाँ, वो गोत के जल्ला हैं। अच्छा, कुम्हार हैं, जहाँ तक है कुम्हार बाद में आए हैं खातियों से, वो मुआने सिंगाने से आए। अच्छा, फिर जीमर हैं, जीमर तितरवाड़ गोत के हैं। जीमर भी उसी टाइम समकालीन जीमर आए। टाइम तो लगभग हाँ, थोड़ा उसे के आसपास से, हाँ 2 साल 4 साल आगे पीछे, 20 साल 30 साल पीढ़ी, 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी बाद में आए गए हैं। अच्छा, लुहार हैं, लुहार बुच्ची गांव से आए थे। बुच्ची से धूमसी गए, करनाल के पास लाडवा डिस्ट्रिक्ट का गोलोक का गांव धूमसी। धूमसी से फिर यहाँ हर नाम लुहार उनका दादा था, लेकिन वो जीतपुर भूला थी। हाँ, हर नाम लुहार यहाँ आया और वहाँ तिलकू आया। फिर जहाँ मनियार है जोरी, वो बोले जिसको, तो वो दुल्ली मनियार आकर बसा था सबसे पहले। ये कितने परिवार हो रहे होंगे? ये उनके कुछ तो बाहर चले गए, सर्विस में हो गए, कोई शहर चले गए। बाकी 5 घर 6 घर मनियारों के हो रहे हैं, लुहाना के भी 10-12 घर हो रहे हैं जी। हाँ, और कौन कौन सी जाति? और यहाँ चमार हैं, वाल्मीकि हैं। अच्छा, और गोसाई हैं, गोसाई 2 गोत के हैं। एक तो जो पाना कला के अंदर गोसाई हैं, वो तो चांद बोदला गोत के हैं। वो किलोई गांव से आए थे, किलोई से। किलोई मेरा ख्याल इलाका रोहतक के अंदर पड़ता होगा जी। अच्छा, जो गिरी गोत है उनका बसंतनाथ गोत है, वो नहीं पता कहाँ से आए थे। उनको ज़मीन यहाँ रहने के लिए दी गई थी शुरू के अंदर। फिर कुछ यहाँ इधर एक पाना कला के अंदर बालन गांव से बामड़ आ रहे हैं, जाट गोत के, उनके, हाँ जाट गोत के बामड़, हाँ बालन गांव से बाणजा के रूप में आए थे। उनके पास ज़मीन ज़्यादा थी, पूरा छोटा पाना कला के 5वां हिस्सा में थी। उनकी वो गोसाइयों को ज़मीन दान में दे दी। कितने परिवार होंगे? इनके बालन गोत के, हाँ। जो उनके होंगे 10-15 घर जो होंगे, 15-16 घर हो रही है। वहाँ भी फिर बाहर चले गए ना, गांव में, हाँ चले जाते हैं बाहर सर्विस, हाँ गुड़गांव भी गया, को कहीं भी गया। फिर गोत यहाँ जाट गोत में एक सहरावत गोत और है, जो भी यहाँ का मतलब लड़की के हैं, ध्यान ये कहते हैं, जो किला जफरगढ़ बोले वहाँ के बसंते थे। हाँ, वो यहाँ के लड़की थी हमारी बुजुर्गा की बुआ रुकमण, उसका जो संतान थी वो यहाँ आकर बसी थी। सब ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण बुआनी खेड़ा से आए हैं। भिवानी डिस्ट्रिक्ट का गांव था बुआनी खेड़ा, बुआनी खेड़े से काफ़ी माइग्रेट हुए हैं लोग। और यहाँ तो वो लाटे गोत के कोसी, हाँ एक हमारे जो ये साथ में बस रहे, जहाँ मैं बैठा हूँ, यहाँ वशिष्ठ गोत के हैं 10-12 घर। ये उनकी जो कोसी के लाटा की जो लड़की हैं, उनकी ध्यानी के ही हैं। हाँ, ये नेतानंद था जो यहाँ आया, उसका नाम वो क्या था, बसरी था उसका बाप का नाम, जो बयाई थी जी। हाँ, अरे वो
नेतानंद उसका लड़का था। तो और चमार वो वाल्मीकियों का भी पता है कहाँ से आए थे? जो लाटे है ना, लाटे, उनका एक भजन था, भजन, उसकी लड़की थी ये, अच्छा अच्छा। ज्ञानो। ज्ञानो का घरवाला का नाम बसरी था और उसका लड़का का नेतानंद था। नेतानंद आके यहाँ इगरा में बसा था। अच्छा अच्छा, गोसाइयाँ का जहाँ तक सवाल है, तो ये जो गिरी गोत कहने हैं, इनकी 6 पीढ़ी हुई लगभग। तो गुलाब गिर गोसाई शुरू में आके यहाँ बसा था। और जो चांद बोदला गोत के गोसाई हैं, उनका रामगिर गोसाई आता। अच्छा, जहाँ सुनार हैं, सुनार मामन जरगर बोलते हैं जिसको उर्दू में हम, मामन जरगर यहाँ आया था। सुनारों के भी 6 पीढ़ी 7 पीढ़ी होगी लगभग जी। हाँ, उनके भी 20-22 घर हो रहे हैं। और ये गांव का विस्तार अगर देखा जाए तो आबादी कितनी होगी अपने गांव 24 की? पीढ़ी इस टाइम तो देख क्या पता जी, 10,000 के आसपास हो रही होगी। वोट कितने हैं गांव के? वोट भी 3,000 5,000 हो नहीं से वोट। 3800-4000 के आसपास वोट हैं। 5,000। हाँ, देखो लेटेस्ट का तो इतना मुझे नहीं मालूम, लेकिन बैकग्राउंड जो हिस्टोरिकल है नहीं इसकी सिचुएशन, तो ये 24 पीढ़ी रेडू की होगी। अच्छा। नरवाड़ा गोत्र भी है। तो 24 पीढ़ी का अगर कंपैरिजन करें जाए तो गांव की पॉपुलेशन बहुत ही कम बड़ी है। नरवाड़ एक गोत है, कथूरा गांव से आगे बदी बसी, जो हमारे साथ में हैं। तो कथूरा, वो कब कितने परिवार हैं उनके? कथूरा से आगे बसा था राजू नरवाड़। राजू नरवाड़ को यहाँ ले आ गया था, मतलब जनसंख्या कम थी और मनुष्य में मतलब खेती बाड़ी में सहारा लेने के लिए वो उनकी भाई बनाकर यहाँ बसाए। सारा दाड़ दूड़ा दा बचन है और मनसा की जरूरत होए कर दी। तो उनके भी अब 10 से 12 घर हो रहे हैं। अगर इसकी भौगोलिक दृष्टि से रूप में गांव को देखा जाए तो ये गांव एक छतरीनुमा सेटलमेंट ज्योग्राफी के हिसाब से छतरीनुमा गांव है ये। अच्छा। ताड़ीनुमा, जैसे छतरी की किल्ली के ऊपर अगर हम दादा खेड़े का निवास बनावा, जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ की ये मूल बस्ती है, पुरानी बस्ती। हाँ। वहाँ जहाँ आकर गांव का देव जोत लगाते हैं, दादा खेड़ा बोलते हैं जिसको। तो ताड़ी छतरीनुमा इसकी गलियाँ ऐसे निकास होती हैं टीले से। टीले से हाँ, इसका प्रारूप जो बस्ती भूगोल का देखा था तो ये छतरीनुमा गाँव है। हाँ, फिर यहाँ का जैसे बानिए भी हैं, आए थे, अब तो कम कर रहे हैं, रहे चले गए सारे। महाजन, एक सांगी महाजन आया था बीपुर गांव से, सिंगल गोत का, सिंगला। अच्छा। का लड़का था राम गोपाल, उसकी कुआं का निर्माण करवाया। एक पैर तिरखा था, तिरखा, वो भी सिंगल गोत का था, उसकी ये धोड़ा कुआं बोल रहे हैं हमारा, जो इधर पन्ना कला में इसका निर्माण करवाया। अच्छा, एक गोयल थे बानिए महाजन जो थे, वो मिर्जपुर के निवासी थे। उनका यहाँ कोई नहीं है अब, न उनका कोई वहीं यहाँ इतने लंबा टाइम तक बसे। तो उनकी एक बीरा बाणी आकर था, वो तालाब खदवा के वो जो बीराला जोड़ बोल रहे हैं उसी का बनवाया और है। तो एक और बाकी उसके ऊपर जो घाट का और ये देवी का निर्माण करवा, वो सिंगल थे बाणी उनती करवा। बाकी वैरागी हैं, एक घर वैरागियाँ का था यहाँ, अब तो 3-4 हो रहे हैं। अच्छा। तो उसका नाम एक लच्छी दास था। वो करता है थे? उनका नहीं पता, वो मतलब साधु के रूप में रहा है यहाँ, डेरा का नाम ले रखे यहाँ। डेरा है मतलब वो तो निवास है, बसंत गृहस्थी है। हाँ, बैरागी बोला जिनको, साध बोलते हैं जिनको। बैरागी तो वैसे खेती भी करे। खेती तो इनका जमीन तो नहीं थी। कहीं गाँव है। अच्छा, यहाँ मिरासी हैं डूम जिनको। तो यहाँ ये भी यहाँ गांव में पास में है, बुआना गांव है। अच्छा। बुआना गांव के अंदर कोई लड़का बाहर का रहा था, राजस्थान साइड से थे। तो मुसिया नाम का मिरासी आ रहा था। और वो किस प्रकार की कहानी है, वहाँ वो गांव के अंदर दूसरी बिरादरी के लड़कियां को पीटिया करता, तकड़ा हो गया। तो वो बोला उन्होंने बोला अपना घर चाल जा, मजोकर बोले भाई अपने घर बिक जा, अड़क तू और पाके गया। तो अपनी माँ से बोला कि माँ बोला अपना घर खड़ा है। तो उस दिन बोले ये रन तेरा पीठ पीछे है। तो बुआने का पीठ पीछे इगरा था, वो इगरा के यहाँ परस में आके बर्तन टेक दिए, और फिर पाना खुद जो छोटा पाना है ना उसके साथ में, परस के साथ में इनके मकान है डूमा की। नाइयों के घर भी हैं। नाइयों के? हाँ। नाई कहाँ से आए? देखो नाई जो ईवीएम फिलहाल नाई है जो ई बसंते हैं, ये तो उनका चित्तौड़गढ़ के आए हुए, लेकिन पहले नाई था एक हरदयाल नाई आता है यहाँ।
अच्छा। अर्दयाल का लेखू हो के द्योतिया था उसका लड़का, तो द्योतिया कोई संतान नहीं हुई। वो इनका रिलेशन में था, इनकी रिश्तेदारी से ही फिर ना यहाँ तीन अब मकान 3 बंदे आए थे, वो 3 उस्ती बसाए थे। तो एक और ख़ास बात है मेरे गांव की, मेरे गांव के अंदर 7 द्योतिये थे। नाई भी द्योतिया था, जाट थे 2 द्योतिये, द्योतिया चमार भी था, और एक बिरादरी में द्योतिया था, लेकिन एक द्योतिया का संतान थी, बाकी किसी का संतान नहीं हुई। अच्छा। तो जैसे गांव का राजनीतिकरण के हिसाब से देखा जाए तो एक यहाँ दिल्ली के जो अंडर में आते थे, जो मुगल थे जी, इनका जो राजा था, तो माँ सिंह हुआ करता, वो यहाँ का जागीरदार था। यहाँ से ज़मीन क्या ले जा करता अभियाना और बादशाह को दिया करता। तो उसके बाद तो पहले तो वही पावर पे कुल व्यक्ति था, शक्तिशाली व्यक्ति वही था। उसके बाद एक तुइया होया करता, तुइया, वो फर्स्ट वर्ल्ड वार में 1914 के अंदर जो वर्ल्ड वार था वो वहाँ उसमें गुजर गया, विदेश में था। उसका संतान, उसका लड़की एक शर्ती जो राखी गड्डी पहरे की। यहाँ पर मुसलमान भी थे? हाँ, मुसलमान थे। यहाँ से पाकिस्तान गए मुसलमान चौहान गोत के थे मुसलमान, और वो यहाँ से ग्वालन रांगड़ा खेड़ा यहाँ से आकर बसाए गए थे। 2 गोत के मुसलमान थे। तो जब कुछ का रहम अली नाम था, एक जेल औसदार था, एक जेलदार था। पाकिस्तान गए वो? हाँ, तो वो पाकिस्तान गए। अच्छा, उनके मकान थे यहाँ। जो मारकाट में कोई यहाँ खून खराबा तो नहीं हुआ? ना, इतना ज़्यादा नहीं हुआ। एक छूट-फूट घटना का तो अलग बात है, बाकी इतना ज़्यादा हमारे गांव के अंदर नहीं हुआ। तो तेली हैं यहाँ, 2 घर तेलियों के हैं। हाँ, वो दुअन गोत के हैं, वो मैम से आए हुए हैं। बाकी तो मुसलमानों की परंपरा पढ़ा रहे हैं, कुछ हिंदुओं की पढ़ा रहे हैं। तो ठीक है डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने गांव की इतनी अच्छी जानकारी हमें दी। तो साथियों, आपसे अनुरोध है कि गांव की जानकारियों से जुड़े रहने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।